जब दुश्मन की मिसाइलें आसमान में शिकार ढूंढ रही हों, जब जेट फाइटर जमीन की ओर गरजते हुए आए, तो कौन है जो उन्हें रोक सकता है? एक कवच, एक चुपचाप चौकसी करता रक्षक, नाम है S-400 सुदर्शन। दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। यह दुनिया की सबसे उन्नत लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियों में से एक मानी जाती है और अब ये भारत के पास है दोस्तों। यह कहानी शुरू होती है रूस के डिफेंस लैब में। 1990 के दशक में S-300 सिस्टम पहले से था, लेकिन रूस कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो न सिर्फ एयरक्राफ्ट्स को गिरा सके, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को भी पल भर में खाक कर दे। 2007 में पहली बार रूस ने S-400 को दुनिया के सामने पेश किया और तभी से ये बना दुश्मनों के लिए अदृश्य शिकारी। S-400 सिस्टम की प्रमुख यूनिट्स होती है। S-400 एक कंप्लीट सिस्टम होता है जो कई इकाइयों से मिलकर बनता है। पहला होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यह S-400 का दिमाग है। यही तय करता है कि कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है और किस मिसाइल से उसे मार गिराया जाए। दूसरी यूनिट होती है रडार सिस्टम। ये 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। इसके दो प्रमुख रडार 9-1 और 6E, जिसे बिग बर्ड एक्विजिशन रडार के नाम से जाना जाता है, यह लंबी दूरी तक टारगेट डिटेक्ट करता है। 9-2 और 6 एज ए एंगेजमेंट रडार बोलते हैं। यह फायरिंग से पहले टारगेट की ट्रैकिंग करता है, मतलब दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल चाहे जितनी तेज हो बच नहीं सकता। तीसरी यूनिट होती है मिसाइल लॉन्चर। S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, मतलब यह 4 अलग अलग मिसाइलें चला सकता है। 40N6 400 किलोमीटर तक, 40N6I 400 किलोमीटर रेंज लॉन्ग रेंज टारगेट्स, 40N6 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। चौथी यूनिट होती है ट्रांसपोर्टर रिएक्टर लॉन्चर। यही वाहन मिसाइलों को ले जाता है और लॉन्च करता है। पांचवी यूनिट पावर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन की होती है। हर यूनिट के साथ इनबिल्ट पावर सिस्टम होता है और सैटेलाइट प्लस वायरलेस नेटवर्क से कनेक्शन बना रहता है। अब बात करते हैं इसके ट्रैकिंग सिस्टम की। ये सिस्टम 300 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ गिरा सकता है। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार लगे हैं जो स्टील एयरक्राफ्ट तक को पकड़ सकते हैं। यह 100% ऑटोमेटेड होते हैं। लॉन्च, टारगेटिंग, ट्रैकिंग सब कुछ बिना इंसान के कंट्रोल में भी हो सकता है। S-400 कैसे शुरू होता है, चलिए इसके स्टार्टअप प्रोसेस को देखते हैं। डिप्लॉयमेंट यानी स्थिति में लाना। सिस्टम को चलाने के लिए टेल को एक ओपन फील्ड में खड़ा किया जाता है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से मिसाइलें वर्टिकल खड़ी की जाती हैं। पावर ऑन और सिस्टम चेक। सभी यूनिट्स, रडार, कमांड पोस्ट, लॉन्चर को पावर ऑन किया जाता है। फिर सिस्टम सेल्फ टेस्ट करता है। रडार एक्टिवेशन और स्कैनिंग। रडार 360 डिग्री में लगातार स्कैन करता है और 100 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। कमांड सेंटर की रोल। कमांड सेंटर सभी डेटा को प्रोसेस करता है और खतरनाक टारगेट्स को पहचानता है। मिसाइल लॉन्च करने का आदेश यहीं से दिया जाता है। एंगेजमेंट मतलब टारगेट को मारना। जैसे ही टारगेट रेंज में आता है, उपयुक्त मिसाइल से उस पर हमला किया जाता है। मिसाइलें टारगेट के साथ आखिरी पल तक कम्युनिकेशन में रहती हैं। हिट और किल कंफर्मेशन। अगर टारगेट नष्ट हो गया है तो रडार और कमांड सेंटर इसकी पुष्टि करते हैं और अगला टारगेट लॉक किया जाता है। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 सिस्टम का सौदा किया था, जो कि करीब 35,000 करोड़ रुपए में लिया गया था। आप अक्सर बोलते हैं ना कि आखिर हमारा पैसा GST का कहाँ लग रहा है, तो दोस्तों वो पैसे इसी तरह की चीजों में खर्च होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर भारत ने इतना महंगा यंत्र क्यों खरीदा? पहला कारण है चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती। चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और पाकिस्तान के पास स्टील्थ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। S-400 इन दोनों को हवा में ही खत्म कर सकता है। दूसरा कारण है नो फ्लाई जोन बनाने की ताकत। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी चीज को उड़ने नहीं देगा, यानी दुश्मन के एयरबेस भी खतरे में आ जाते हैं।
तीसरा कारण है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। भारत ने इन S-400 को पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी बॉर्डर चीन पर तैनात किया है। भारत का S-400 खरीदना अमेरिका को रास नहीं आया था। काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रो सेक्शन एक्ट के तहत अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर कोई देश रूस से बड़ा डिफेंस सौदा करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत डटा रहा और दिखा दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। अब सवाल है S-400 से भी आगे क्या कोई खतरनाक वेपन है? जी हाँ दोस्तों, S-500 प्रोमेथियस जो कि रूस के पास है, इसकी रेंज 600 किलोमीटर से भी अधिक है। यह लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स तक को मारने की ताकत रखता है। दोस्तों, भारत का खुद का सिस्टम AAD, PAD जैसे स्वदेशी सिस्टम तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में S-400 भारत की डाल है और दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने वाला सपना जब आसमान में खतरे मंडराते हैं तो S-400 सुदर्शन बनता है, वो शक्ति जो देखता है और वार करता है बिना आवाज के, बिना चूक के। क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये है भारत की अजेय सुरक्षा की गारंटी।